So, day 2 of environment and ecology, and we will study wetlands. So wetlands is a combination of two words, वाटर एंड लैंड. तो हम लोग को इससे क्या समझ में आता है कि जहाँ लैंड और वाटर का कॉन्फ्लुएंस होता है. ठीक है. तो वेटलैंड पे बहुत टाइप के होते हैं. एक स्वैम्प होता है, मार्शेस होता है, बॉग होता है, फेन होता है, कार्स होता है. ठीक है. तो ये सब के अलग अलग नाम है. तो है तो लैंड और वाटर का ही कॉन्फ्लुएंस, लेकिन उसमें भी अलग अलग. तो स्वैम्प किसको बोलते हैं? जो ट्रीज वाटर के अंडर रहते हैं. ठीक है. तो उसको बोलते हैं स्वैम्पी एरिया. ठीक है. मार्शी एरिया किसको बोलते हैं? कि ट्रीलेस होता है लेकिन उसमें घास उगे हुए रहते हैं पानी में, तो उसको मार्शी एरिया बोलते हैं. ठीक है. बॉग किसको बोलते हैं? जो बारिश वाला पानी बह के जिसमें पार्शियली डिकेड प्लांट मैटर रहता है, जिसको पीट बोलते हैं. ठीक है. तो उसको बॉग बोलते हैं, जो बारिश वाले पानी से जो बह के आता है. ठीक है. अब फैन क्या होता है कि जो घरों से, मतलब एक मान लो विलेज है, तो उसका सारा सड़ा गला पीट जो है वो एक एरिया में ये हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है. ठीक है. तो उसको क्या बोलेंगे? फैन. और कार्स किसको बोलते हैं? जो पानी में झाड़ियाँ उग जाती है. ठीक है. पानी भी है और झाड़ी भी है, उसको बोलते हैं कार्स. ठीक है. अब रामसर कन्वेंशन क्या होता है कि ये सबको एक ये हुआ था, मीटिंग हुआ था ईरान में. ठीक है. उस जगह का नाम था रामसर, इसीलिए उसको रामसर कन्वेंशन बोला जाता है. ठीक है. अब ये क्या था? कंजर्व करने के लिए नीड के बारे में बात हुआ था. तो उसका नीड क्यों 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 है वेटलैंड्स का नीड हमको? क्योंकि वो फ्लड कंट्रोल करता है. ठीक है. क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस में रहता है, तो जहाँ बड़े बड़े ओशियंस है वहाँ पे वो प्रोवाइड करता है एज अ बफर सिस्टम. ठीक है. ग्राउंड वाटर. ठीक है. ग्राउंड वाटर का लेवल मेंटेन रखता है, सॉइल इरोजन होने से बचाता है. ठीक है. टॉक्सिसिटी कंट्रोल करता है, कम करता है. ठीक है. वो एज अ फिल्टर ये करता है, जैसे जो जो भी पॉल्यूटेड वाटर है वो अपने जड़ों में सोख लेता है और ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. तो टॉक्सिसिटी कम करता है. हैबिटेट, एज अ हैबिटेट प्रोवाइड करता है. बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स वहाँ आती हैं. ठीक है. तो एज अ हैबिटेट काम करता है. पॉलिनेशन का सोर्स है. ठीक है. क्योंकि वो ट्रीज प्लांट सब हैं. तो क्लाइमेट चेंज को जो उसका बहुत अभी रेट ज़्यादा चल रहा है, तो उसको थोड़ा मिनिमाइज करने में हेल्प करता है. ठीक है. ये सब मिटिगेशन है. फिशेज वहाँ पे ज़्यादा मिलती है क्योंकि वहाँ ट्री भी है और पानी भी, तो वहाँ फिशेज का जो न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट मैटर से मिल जाता है, इसलिए वहाँ फिशेज की जो संख्या वो ज़्यादा रहती है. ठीक है. बहुत सारे वाटर बर्ड्स का हैबिटेट हो जाता है. तो ये सब मतलब छोटा छोटा मिला के बड़ा फैक्टर हो जाता है कि हम लोग को इसको कंजर्व करना चाहिए. ठीक है. तो ये 2 Feb 1971 में साइन हुआ था. ठीक है. 22 Feb को वर्ल्ड वेटलैंड डे बोलते हैं. अब वर्ल्ड्स फर्स्ट रामसर साइट हुआ था कहाँ? कोबर्ग पेनिसुला इन ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रिया. ओके. 1974. ऑस्ट्रेलिया ही. ऑस्ट्रेलिया. 1974 में. ठीक है. फॉर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड. ठीक है. हम लोग को सारा चीज सस्टेनेबल करना है कि आने वाले जनरेशन के लिए भी रखना है, डिस्ट्रॉय नहीं कर देना है सारा. सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहाँ पे हैं? यूके में 175. बोलिविया हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर प्रोटेक्शन. ठीक है. सबसे ज्यादा एरिया, लार्जेस्ट एरिया वाला कहाँ है? बोलिविया में. इंडिया में कब हुआ था? 1 Feb 1982 में. सुंदरबंस लार्जेस्ट है. चिल्का लेक एंड केवलादेव नेशनल पार्क जो राजस्थान में है और ये उड़ीसा में है. वेयर हाँ फर्स्ट. ठीक है. ये दोनों पहले रिकॉग्नाइज हुआ था. मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड. मॉन्ट्रियक्स रिकॉर्ड कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड में एक जगह है मॉन्ट्रियक्स, वहाँ पे हुआ था. ठीक है. तो ये क्या था? रजिस्टर करना पड़ता है. कोई भी चीज़ हम लोग अगर एजेंडा बना रहे, एम बना रहे और उसको वर्ल्ड वाइड
मतलब ऐसा तो नहीं है कि मान लो माइग्रेटरी बर्ड साइबेरिया से या कहीं से इंडिया पे आ रही है तो इंडिया में हम वहाँ कंजर्व कर रहे हैं, लेकिन साइबेरिया में उसके लिए कोई प्रोटेक्शन का कुछ है ही नहीं, कुछ उसके कंजर्वेशन के लिए, तो वो तो ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं है ना कि एक ही जगह पे हम करें और दूसरी जगह पे ना करें। तो ये एक वर्ल्ड वाइड कंसर्न है, ठीक है। तो इसको रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ रामसार वेटलैंड, ठीक है, इन इंडिया कौन कौन से हैं? केवलादेव नेशनल पार्क जो कि राजस्थान में है, और लोकटक लेक जो कि मणिपुर में है। चिल्का लेक प्लेस्ड बट लेटर रिमूव, ठीक है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड के लिस्ट में आना कोई प्राउड वाली बात नहीं है, गर्व वाली बात नहीं कह रहे हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आ गए। ये खराब स्थिति को दर्शाता है कि हमको इतना खराब स्थिति कि हमको कंजर्व करने का उसको जरूरत पड़ रहा है, ठीक है। मतलब चिली का खराब स्थिति में था, हाँ, अब बेटर हुआ, इसीलिए उसको रिमूव कर दिया गया। तो ये जब एग्जाम में आएगा कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आना मतलब बहुत अच्छी बात है क्या, तो बिल्कुल ये मत सोचना। पढ़ने में तो लग रहा है कि अरे वाह मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बुरी बात है, उससे दूर रहना एकदम। जहाँ मिले मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड वाला एरिया वहां से 50 कोस दूर, ठीक है। तो अब मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में कौन से आते हैं? चेंजेस इन इकोलॉजिकल कैरेक्टर दैट हैव ऑकर्ड और लाइकली टू ऑकर ड्यू टू ह्यूमन इंटरफेरेंस, ठीक है। पहले नेचुरल सारा चीज था तो कोई दिक्कत नहीं था, अब ह्यूमन इंटरफेरेंस हर जगह है तो उससे इसको भी प्रॉब्लम होती है, इसीलिए हम लोग को कंजर्व करने की जरूरत है, ह्यूमन इंटरफेरेंस को कम करने की जरूरत है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि रामसर साइट्स है कहाँ कहाँ इंडिया में। तो इंडिया में कितने हैं? 85, ठीक है। और सबसे ज्यादा कहाँ था? 175। सबसे ज्यादा था, बताओ। यूके में 175, और इंडिया का पूछ नहीं 175 रामसर। और लार्जेस्ट कहाँ था? लार्जेस्ट एरिया वाइज बोलीविया, ठीक है। रामसर साइट इंडिया में कितनी है? 85। अब हम लोग देखते हैं कहाँ कहाँ पे। तो लद्दाख में है सोकर सोमोरिरी, उसका स्पेलिंग है TSO, ठीक है, दोनों में। तो सो जहाँ रहेगा वो कहाँ का रहेगा? लद्दाख का, ठीक है। जम्मू कश्मीर में है वुलर लेक, जान रहे हो कश्मीर में हम लोग, ठीक है। वुलर लेक है, शालबग है, होकेरा, होकेरसर, ये सब कहाँ है? कश्मीर में। हैगम, सुरिनसर, मानसर, मानसर, ठीक है। लद्दाख में 2 हैं, सोकर, सोमोरिरी। और जम्मू कश्मीर में कौन सा है? बुलर, शालबग, होकेरा, होकेरसर। होकेरा होकेरसर एक ही है, ठीक है, एग्जाम में जो है। हैगम, सुरिनसर, मानसर, ठीक है। असम में देख लेते हैं, असम में है दीपोर बिल, मणिपुर में है लोकतक लेक, त्रिपुरा में है रुद्र सागर, मिजोरम में है पाला पाला पाला, ठीक है। उड़ीसा में हीराकुंड, सतकोशिया, भीतरकनिका, अनसुपा, चिल्का, तंपारा, ठीक है। कौन कौन सा? हीराकुंड, सतकोशिया, भीतरकनिका, अनसुपा, चिल्का, तंपारा। MP में कौन कौन सा है? साख्य सागर, इसको मिला दूंगा रुद्र सागर में? नहीं, अलग हूँ मैं, अलग हूँ मैं, मुझे अलग रखें। और मध्य प्रदेश में क्या है? सिरपुर, भोज, यशवंत सागर, तवा डैम, ठीक है। सांख्य सागर, यशवंत सागर, रुद्र सागर अलग है, वो कहाँ है? त्रिपुरा में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में है कोल्लेरू लेक, ठीक है। नहीं, नॉट अ लगून लेक, लगून लेक नहीं है। हिमाचल में कौन सा है? चंद्रताल, रेणुका, और एक याद रखना है पौंग डैम, ठीक है। उत्तराखंड में है असन बैराज, पंजाब में है केसोपुर मियानी, रोपर, कंजली, नंगल, हरिके, ब्यास कंजर्वेशन डैम, ठीक है। केशोपुर मियानी, रोपर, कंजली, नंगल, हरिके, ब्यास कंजर्वेशन डैम। बिहार में है कवरताल, ठीक है।
नागी डैम, नकटी बर्ड सेंचुरी। ठीक है, तो बिहार में कौन कौन से याद रखना है? कवर, नागी, नकटी। कवर, नागी, नकटी। ठीक है। केरला, केरला में है वेम्बनाड वेटलैंड, जो कि एक लगून लेक है। ठीक है, वहाँ साउथ में लगून को क्या बोलते हैं? कोल या कयाल। ठीक है। और कौन सा है? सस्टम कुट्टा, अष्टमुड़ी लेक। ठीक है। अब ये लगून लेक नहीं है सस्टम कुट्टा, लेकिन अष्टमुड़ी लेक है, लगून लेक है। ठीक है। तो केरला में कौन कौन से हैं? वेम्बनाड, सस्टम कुट्टा, अष्टमुड़ी। राजस्थान में सांभर, केवलादेव। ठीक है। हरियाणा में कौन कौन से हैं? सुल्तानपुर, नाम से ही याद रहेगा सुल्तान कहाँ का? हरियाणा। ठीक है। अब उससे नहीं याद रहेगा तो सलमान खान का मूवी से याद रहेगा सुल्तान, कुश्ती। हाँ, ठीक है, हरियाणा। और एक बिंदवास, बिंदवास, बिंदास जैसा साउंड नहीं कर रहा, उससे याद रहेगा हरियाणा के लोग बहुत बिंदास होते हैं। ठीक है, हरियाणा का तो याद हो गया, सुल्तानपुर, बिंदवास, बिंदास। कर्नाटक में है रंगनाथिट्टू, मगधीकेरे, अंकारा, नहीं, अंकसामुद्रा, अंकारा दूसरा था। ठीक है। और ये क्या है? अघनाशिनी। ठीक है, ये सब कहाँ है? कर्नाटक में। गोवा में है नंदा लेक, महाराष्ट्र में है नंदुर माधवेश्वर, गुजरात में है नल सरोवर, नल सरोवर, थोल लेक, वधावना, खिजदिया, खिजदिया। ठीक है। वेस्ट बंगाल में कौन कौन से है? ईस्ट कोलकाता, सुंदरबन, ये तो याद ही रहेगा। यूपी में कौन कौन सा है? यूपी में 10 है, 10। ठीक है। अपर गंगा है, संडी बर्ड है, बर्ड सेंचुरी, समसपुर, समन, सरसई, पार्वती, नवाबगंज, हैदरपुर, सूर सरोवर, बखीरा। ठीक है। तो देख रहे हो यहाँ ऐसे 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 बहुत सारा है। स, ठीक है। और एक है पी ए प, एक है एन ए ना। हम लोग इसको ट्रिक से याद रख सकते हैं, स प ना। ठीक है। स से क्या हो गया? संडी, समसपुर, समन, सरसई। ठीक है। प से पार्वती अर्गा, एन से न से नवाबगंज। ठीक है। अब हैदरपुर और सुर सरोवर, बखीरा। ठीक है। तो सपना का सुर अच्छा है से हैदर, सुर से सुर सरोवर। ठीक है। एकदम हीरा जैसा, तो हीरा से क्या याद रहेगा? बखीरा। ठीक है। तो इसका यूपी का ट्रिक क्या है? सपना का सुर बहुत अच्छा है, हीरा जैसा। ठीक है। तमिलनाडु में कौन कौन सा है? अब इसका ट्रिक क्या है ना, कि बाकी सब याद कर लो और जो बच जाए तमिलनाडु में। ठीक है। और अगर ये सब याद नहीं करेंगे तो फिर यहाँ के नाम जो है सुन के मजा आ जाएगा, याद रखते रहना। तमिलनाडु में कौन कौन? नंगरायम, बर्ड सेंचुरी, कल्लूवेली, करायवेत्ती, लॉन्गवुड शोला, पलीकरनई, वेदनथंगल, करिकिल्ली, पीचावरम, वेलादे, वदुवुर, उदयम अर्थंदम्पमम, कोडियाकोरायल, चित्रांगुड़ी, कुंथनकुलम, लग रहा मंत्र पढ़ा रहा, मंत्रोच्चारण चल रहा। सुचिंद्रम, वेम्बनूर, और एक है गल्फ ऑफ मन्नार मरीन। मजा है सुन के नाम सब, याद रखना तमिलनाडु में। ठीक है। अब थोड़ी काम काम की बातें कर लेते हैं। तो अलग अलग जो हम लोग रामसर साइट पर है वो किसके लिए फेमस है, थोड़ा वो देख लेते हैं। ठीक है। पहला है वेम्बनाड, ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया का।
ठीक है, अच्छा। और लार्जेस्ट लेक है केरला का। ठीक है, एक स्मॉल जो वेम्बनाड के पास एक मतलब बहुत सारा स्मॉल आइलैंड है, उसका नाम वेपरी। कपरी। व्यापिन है, व्यापिन। हाँ, मुलवक्कुड़। उसके बाद है वल्लरपदम। वल्लरपदम। उसके बाद है विलिंगटन आइलैंड। तो जो वल्लारपदम और विलिंगटन आइलैंड है उसको याद रखना है। ठीक है, और वहीं पे है क्या, कोची पोर्ट। कोची पोर्ट। हम्म और है वहाँ पे क्या होता है, नेहरू ट्रॉफी बोट रेस, जो हम लोग मूवीज में बोट रेस देखते हैं ना,
क्या मिलता है वहाँ? शॉर्ट फ्लविंग हेलो आर्किया माइक्रोब्स, हम्म, ठीक है। और मेलघाट टाइगर रिजर्व भी यहीं पे है। नंदूर महादेवेश्वर में है क्या है? देवलाली मिनरो, वो एक फिश है, ओके। और कुछ मत लगा देना, हम्म, फिश है। क्या fish. है? देवलाली मुनरो, मुनरो। मिनरो। हम्म, यशवंत सागर, गंभीर रिवर याद रखना है, जो कि शिप्रा से मिलती है। शिप्रा किसकी ट्रिब्यूटरी है? चंबल की। चंबल किसकी ट्रिब्यूटरी है? यमुना की। यमुना। यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा। गंगा की। देख रहे हो पूरा चेन एकदम बना हुआ। हम्म, 19 इम्पॉर्टेंट बर्ड एरियाज है, ओके। ठीक है। भोज में है ब्लैक नेक स्टॉर्क, मिलता है वहाँ पे। हम्म, रंगनाथ हट्टी में याद रखना है क्या? पक्षी काशी हम्म, और कावेरी नदी, ओके। ठीक है। अघन नाशनी एस्चुरी में क्या याद रखना है? सॉल्ट टॉलरेंट राइस, जिसको बोलते हैं कग्गा, गंगा। ठीक है। हीराकुंड महानदी के पास है, हम्म, ठीक है। जहाँ पे क्या है? देब्रीगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हाँ, कैटल आइलैंड, एक्सटीरियर पॉइंट ओके। और बारगढ़। अनसुपा भी है महानदी के किनारे, हम्म, तो वहाँ पे मिलता है क्या? हॉर्स शू शेप्ड फ्रेश वाटर लेक, सारंडा हिल्स। सारंडा है। महानदी का है उड़ीसा में ना, सटा हुआ है, अच्छा अच्छा। ठीक है। हम्म, सतकोशिया भी कहाँ है? महानदी के किनारे, बेसी पिल्लई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओके। ठीक है। वेदनथंगल, वेदांतथंगल ओल्डेस्ट बर्ड सेंचुरी इन द कंट्री, इसको बोला जाता है हैमलेट ऑफ द हंटर, ओके। ठीक है। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व में है नंदा लेक गोवा, जो जुआरी नदी के किनारे है, ठीक है। और थानी क्रिक है उल्लास रिवर के किनारे। लास्ट